आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया निकिता, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। निकिता की अगर बात करें तो हरियाणवी इंडस्ट्री में एक तरह से शुरुआत का दौर भी है और अच्छा काम भी कर रही हैं और लोग जानते भी हैं। बताना चाहती हूँ, मतलब बाहर जाती हूँ, कई लोग अच्छे मिलते हैं, कई लोग बुरे मिलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जाती कैसे। जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, वहाँ का एरिया बहुत गंदा है, मगर मैं जब निकलती हूँ ना तो 100 लोग मुझे बुरा बताते हैं कि कैसे जा रही है, क्या पहन आने के बाद अनामिका ने तो आपको सपोर्ट किया ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ जैसे कैसा एक्सपीरियंस अब तक का है आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे कि एनी भी दी है, मेरी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बड़ी दी की तरह है। जैसे कि मेरी भाभी की ननद है वो, भाभी की सिस्टर है, और मैं इसे रियल सिस्टर जैसा ही मानती हूँ अपना। मैं अपनी भाभी को भी रियल सिस्टर ही मानती हूँ जी। और मैं यही चाहती हूँ कि निकिता भी और निकिता जैसी और भी जितनी नई नई लड़कियां हैं काम करें, अच्छे से करें, पर काम करें तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। फालतू चीजें तो करने के लिए सारी जिंदगी। ब्रेकिंग न्यूज बनाना जरूरी होता है क्या? सर बहुत जरूरी है, पब्लिक को कुछ लगना चाहिए अलग भाई कुछ है। मैं अभी इनका ले रहा था, अनामिका को तो लेना था। शेखर बीच में फिर से अभी तक मैंने गाने देखे, अनामिका जो कर रही है ना, बिल्कुल ना कि एक तरह बर्गल्ट्री में नहीं जाती। जैसे कि इसके सॉन्ग भी देते हैं, फैमिलियर सॉन्ग में अनामिका ने किया है। क्या अनामिका ने आपको भी उसी तरह के, या आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे प्रसिद्ध होना है और मैंने कोई भी गाना मिल जाए मैं करना है, इस टाइप की सोच है, या फिर अनामिका की तरह आप सोचते हैं? ऐसी सोच किसकी नहीं होगी। तो आने वाले समय में जैसे जो आप कर रहे हो अभी तक, उससे कितने का आप संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट तो सर हैं, बट वही बात है ना, कई लोग हमें पसंद करते हैं, कई लोग करते भी नहीं है। जहाँ से मैं मतलब मैं आती हूँ, कई लोग बुरा बोलते हैं, कई लोग भला बोलते हैं, बट ट्रस्टेबल है। मम्मी पापा को पता है कि मैं अच्छी हूँ, सेफ घर में हूँ, सेफ बंदे के साथ आई हूँ। मतलब उनका ट्रस्ट होना जरूरी है। बाकी किसी का परिवार की अपनी बात की, परिवार के माता पिता के सपने साकार करने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं करूंगी, और माँ बाप के कभी भी ना उनके एक तरह सपनों को मैं धूमिल नहीं करूंगी। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या सोच रही हैं? बढ़ना तो मैं आगे चाहती हूँ। देखो, बिना स्ट्रगल के कोई काम होता तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा होएगा। सपोर्ट करने वाले हैं मुझे, मतलब फोन आते हैं कि शूटिंग है यहाँ पे, वहाँ पे जाना पड़ता है। अभी तो फिलहाल देखो, जैसे खुद की गाड़ी होती है, मेरी गाड़ी नहीं, मुझे बस में धक्के खाके जाने पड़ेंगे। पहले तो वो स्ट्रगल चलेगा मेरा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। पहले बंदा इस लेवल पर होता है, फिर इस लेवल पर पहुंचता है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। इस लड़की के अंदर जुनून भी देखा मैंने, मतलब वाकई में ही। देखो, नहीं तो इस टाइम सभी ये जो एज होती है ना, इसमें ऑलमोस्ट फ्रेंड बन ही जाते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा रहती हूँ साथ में। ना कोई कॉल, ना कोई फ्रेंड, ना कोई। ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे निकी की बात। और हमेशा मैं भी यही गाइड करती हूँ कि फ्रेंड व्रेंड बनाना है तो एक टाइम आएगा तभी बनाना है। इसको हमेशा, इसको ये है कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहा है। ये जो जुनून है ना, इसके अंदर बहुत बेस्ट है। और मेरे को लगता है आपके शौक है, किस तरह के शौक है? शौक तो फिलहाल मॉडल का ही है, ऐसे मॉडल बनने का। उसके अलावा भी मतलब फिल्म करूं, शूटिंग करूं, यही शौक है फिलहाल। तो दीदी को देख के मुझे भी कुछ नहीं, टैलेंट है, ब्यूटी है, हाइट है। एक हीरोइन के अंदर जो बर्ड्स होने चाहिए, बस थोड़ी सी समझ और आ जाएगी एज के हिसाब से। इस वक्त मेरे साथ ऐसी परी है, एक परी है, वो परी मैं दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे उस परी को देखकर, जिसका नाम है निकिता गौतम। और वो परी मेरे साथ है। आज हम बात करेंगे निकिता परी से। निकिता, हेलो, हाय। नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं निकिता गौतम। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया निकिता, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। निकिता की अगर बात करें तो हरियाणवी इंडस्ट्री में एक तरह से शुरुआत का दौर भी है और अच्छा काम भी कर रही हैं और लोग जानते भी हैं निकिता गौतम को। आज शूटिंग पे आई है, शूटिंग के दौरान हम इनसे मुलाकात हम कर रहे हैं। आज बात करेंगे कुछ हरियाणवी इंडस्ट्री को लेके और इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर। निकिता, ये बताइए, आज तो शूटिंग पे आए, कितना मजा आ रहा है? बहुत एंजॉय किया हमने। शूट कंप्लीट करने के बाद सीधा हम यहाँ पे आए। मतलब सब फैमिली की तरह लग रही है मुझे, सब मतलब खुशमिजाज है यहाँ पे। मतलब हो रहा है, टाइम पास हो रहा है बहुत। नहीं, तो वैसे बेसिकली ना, मैं तो जानता हूँ, दर्शकों को बताइए आप कहाँ से हैं और कब आपने शुरुआत की हरियाणवी इंडस्ट्री में? मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं शूट पे, मतलब शूटिंग लाइन में आई हुई है। मैं हिसार से प्रॉपर ऑटो मार्केट से। तो जैसे कि ऑटो मार्केट से आप हैं, हिसार से हैं, और हिसार से लेके पूरे हरियाणा के अलग अलग इलाके में आप पहुंचती हैं। कितना आनंद आता है कि एक आपकी जो एक तरह से हुनर है, टैलेंट है, लोग तक पहुंचते हैं, लोग देखते हैं, सराहते हैं। तो देखो, बाहर में जाती हूँ, एक्चुअल में एनी भी के साथ में ज्यादा रहती हूँ, क्योंकि वो मतलब रिलेशन में है मेरे, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं वो साथ के साथ कि भाई यहाँ पे जाना है। तो मतलब सपोर्ट बहुत करते हैं, ऐसे केयरिंग है, बड़े भी हैं। जैसे कि बताना चाहती हूँ, मतलब बाहर जाती हूँ, कई लोग अच्छे मिलते हैं, कई लोग बुरे मिलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि
की जाती कैसे, जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं बताती हूँ आपको, वहाँ का एरिया बहुत गंदा है, मगर मैं जब निकलती हूँ ना तो 100 लोग मुझे बुरा बताते हैं कि कैसे जा रही है, क्या पहनती है, क्या नहीं, बट मैं खुद अच्छी हूँ, मैं खुद साफ दिल की अपने माता पिता के लिए कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ, मुझे लालच नहीं है खुद से कि मैं ये कर रही हूँ मुझे पैसे मिलेंगे वो करें, मगर ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, मैं इस लेवल पे पहुंच के दिखाऊंगी, अभी चल रहा है जो कुछ चल रहा है, धक्का बोलते हैं, धक्का ही लग रहा है एक तरह से मेरा। नहीं धक्का नहीं है, निकिता है, अच्छा काम कर रही है, आने वाले समय में भगवान करे इसको सपोर्ट भी करें, हाँ जी। और आप लोग भी सपोर्ट करें, भगवान तो करेंगे, क्यों काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो मेहनत का फल कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट अच्छा ही आता है। एनी भी हैं जो अनामिका बाबा, वो इनको सपोर्ट करती है, उनके एक तरह से कहने पे चल रही है और उनके साथ ही लगातार शूटिंग पे रहती हैं। जैसे कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद अनामिका ने तो आपको सपोर्ट किया ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ साथ जैसे कैसा एक्सपीरियंस अब तक का है आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसे कि एनी भी दी है, मेरी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बड़ी दी की तरह है, जैसे कि मेरी भाभी की ननद है वो, मगर बहुत सपोर्ट करती है, ऐसे मतलब बच्चा होता है जैसे बच्चा, उस तरह मेरी केयर बहुत करती है। मैं शूट पे जाती हूँ, रेकमेंड करते हैं आगे कि बेटा ऐसे जाना वैसे करना, मतलब बहुत केयरिंग है। मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, फिलहाल वो मेरे साथ आए, मतलब खड़े हुए मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जी। जैसे हाँ। ना उसकी ना आंखों में नमी भी आ गई है। एनी भी आप आ जाओ एक बार प्लीज, इधर आ जाओ आप थोड़ा सा, चलो एनी भी आ जाएंगे। तो जैसे कि एनी भी हैं, अनामिका बाबा हरियाणवी इंडस्ट्री में 20-22 साल इनको हो गए, अच्छा नाम इन्होंने कमाया, अच्छा एक तरह से अपने ऊपर कहते हैं ना आलसन बिना लगाए, कोई भी बिना दाग लगाए यहाँ तक पहुंची है, सफर बहुत अच्छा रहा। और उसी बीच जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको मौका देती है, आगे बढ़ाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत एक तरह से नजदीकी से देखा है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां होती है जो आगे बढ़ना चाहती है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, उनको गाइड भी करती है। यानी भी इनको आपने सहारा दिया और ये ना अप्रिशिएट भी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में अगर दो सब कहें? हाँ, नहीं मेरी सपोर्ट सिर्फ निकिता को लेके नहीं है, मेरी निकिता जैसी जितनी भी नई बच्चियां हैं, नई छोटी बहनें हैं, उन सबके लिए है। ये खैर मेरी रिश्तेदारी में है, मेरी भाभी की बहन है, पर ये मेरी छोटी बहन की तरह है। वैसे रिश्ता तो पता नहीं क्या बनता है, भाभी की सिस्टर है, पर मैं इसे रियल सिस्टर जैसा ही मानती हूँ अपना। मैं अपनी भाभी को भी रियल सिस्टर ही मानती हूँ जी। और मैं यही चाहती हूँ कि निकिता भी और निकिता जैसी और भी जितनी नई नई लड़कियां हैं काम करें, अच्छे से करें, पर काम करें तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, फालतू चीजें तो करने के लिए सारी जिंदगी है जी। बहुत अच्छी बात। फोकस इन आउट में देखूंगा भाई साहब, ये शेखर बाबू नहीं छोड़ते मेरे को, तो कहीं भी लो ना शेखर आ गए। नहीं मतलब फोकस शेखर ब्रेकिंग न्यूज बनाना जरूरी होता है क्या? सर बहुत जरूरी है, पब्लिक को तो कुछ लगना चाहिए, अलग भाई कुछ है। मैं अभी इनका ले रहा था, अनामिका को तो लेना था, शेखर बीच में फिर शेखर आ गया। तू भी कंटिन्यू आ जाओगे। हाँ, बीच में आने के ना शेखर की वो एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज बनाने की इसकी आइडिया है। क्यों, डायरेक्टर है और एक तरह से कलाकार है, तो ना कहीं ना कहीं फतुर रहता है। अगर स्क्रीन पे बिना आए ना कोई इनके ना रोटी हजम नहीं होती, उस हिसाब से आए। जैसे कि मैडम ने सपोर्ट किया, अब आप काम कर रही हैं, तो अब तक जैसे आप काम कर रहे हैं उससे कितने के आप संतुष्ट हैं? मतलब संतुष्टि देखो मिलती है, अगर काम करता है बंदा कुछ ना कुछ लाभ होता ही है, मतलब वो तो नहीं होता है। एक तरह से मैं जॉब भी करती हूँ, दीदी का फोन आता है तो मैं शूट पे भी जाती हूँ। जैसे ना अभी तक मैंने गाने देखे, अनामिका जो कर रही है ना, बिल्कुल ना कि एक तरह बर्गर ट्री में नहीं जाती। जैसे कि इसके सॉन्ग भी देते हैं, फैमिलियर सॉन्ग में अनामिका ने किया है। क्या अनामिका ने आपको भी उसी तरह के, या आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे प्रसिद्ध होना है और मैंने कोई भी गाना मिल जाए मैं करना है, इस टाइप की सोच है, या फिर अनामिका की तरह आप सोचते हैं? ऐसी सोच किसकी नहीं होगी, एनीबी की फर्स्ट कॉपी मुझे बनना है। देखो मैं बता देती हूँ आपको, बट है ना इन्होंने जितना स्ट्रगल किया ना उतना मुझे भी करना पड़ेगा, बट इनकी जैसी नहीं, इनकी फर्स्ट कॉपी जरूर बन के दिखाऊंगी मैं एक दिन। हाँ, तो जैसे कि आज आप शूट पे आए हैं, कॉपी की कौन सी कॉपी भाई साहब बीच में? ये ले कॉपी किसकी? अच्छा फर्स्ट कॉपी इनकी, डोंट वरी आई एम होल्डिंग। देख लो, ये कलाकार है, कलाकार में अपनी कलाएं दिखाए हुए ना कहीं ना कहीं छोड़ते नहीं। ये कहते हैं ना इंटरव्यू के बीच में तड़का लगा के जा रहे हो। इंडस्ट्री में बहुत नई नई बच्चियां जब मुझे ये बोलती हैं कि दीदी हम आपको बहुत पसंद करते हैं और आप जैसा ही बनना, तो बड़ा प्राउड फील होता है। चलो मैं अगर किसी के काम आ सकती, किसी को मोटिवेशन दे सकती, तो मैं यही कहूंगी बच्चों, जितनी भी छोटी बहनें हैं बहुत अच्छा काम करो, अपने माँ बाप के नाम को कभी खराब मत करो। लाइन कोई भी बुरी नहीं होती, ये लाइन सबसे अच्छी है, यहाँ लड़की सबसे ज्यादा सेफ है। अब हम लोग इस टाइम रात के शायद 10 बजने को होंगे, हम शूटिंग पर हैं, पर हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे भाई कोई दिक्कत है, हमें फैमिली हमारी नहीं है साथ, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने परिवार में भी, यही बहुत पुराने मिले, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे मिलके, तो सारे फैमिली हो जाती है। गलत या सही होना सिर्फ अपने हाथ में होता है। मैं हमेशा लड़कियों को यही बात बोलती हूँ, सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करो, और फालतू चीजें करने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, सारे काम होते हैं, शादी भी होती है, अफेयर्स भी होते हैं, पर उनकी एक उम्र होती है, एक टाइम होता है, सारी चीजें
टाइम पे करो, टाइम से पहले मत करो। जी। मैंने कर ली शादी, पर चलो ठीक ही कर ली वो भी मैंने। शेखर के लिए ताने सुना रही है ये, शेखर के लिए ताना है। नहीं मैंने ठीक कर ली, ठीक ठीक कर बंदा ली। मिल गया, चलो नहीं बगी। जी, बीच बीच में शेखर आगे ताना, मतलब नहीं ताना कह रहा मैं, तड़का लगा के जाते हैं। जैसे आप इस इंडस्ट्री में आप क्या सोचते हो कि आप क्या बने, किस तरह की बनना चाहते हैं? जैसे आपने तो कह दिया अनामिका की जगह मैं लेना चाहती हूँ, इनकी तरह ही बनना चाहती हूँ और ऐसे ही हो, तो आने वाले समय में जैसे जो आप कर रही हो अभी तक, उससे कितने का आप संतुष्ट हैं? देखो संतुष्ट तो सर हैं, बट वही बात है ना, कई लोग हमें पसंद करते हैं, कई लोग करते भी नहीं है। जहाँ से मैं मतलब मैं आती हूँ, कई लोग बुरा बोलते हैं, कई लोग भला बोलते हैं, बट ट्रस्टेबल है। मम्मी पापा को पता है कि मैं अच्छी हूँ, सेफ घर में हूँ, सेफ बंदे के साथ आई हूँ, मतलब उनका ट्रस्ट होना जरूरी है, बाकी किसी का मायने नहीं रखता। नहीं, दुनिया की सुनने भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर दुनिया की सुनते तो मेरे फैमिली वाले ही मतलब खिलाफ थे कि ये कौन सी लाइन है, हमारे खानदान में इस लाइन में कोई नहीं गया। फतेहाबाद में बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो उनको भी वो था, पर आज कहीं ना कहीं उनको भी प्राउड फील होता है कि ठीक डिसीजन थे। पर मैं वही बात बता रही हूँ कि अपने टारगेट को ध्यान में रख के और सही चीज करो। ऐसी कोई बात आने ही मत दो कि परिवार को ये लगे कि इसका फैसला पहले भी गलत था, आज भी गलत है। उनको स्टार्टिंग में लगे गलत फैसला है, पर बाद में ये पता चले कि इसका फैसला बहुत राइट था। उनको प्राउड फील होना चाहिए। जी, जैसे परिवार की आपने बात की, परिवार के माता पिता के सपने साकार करने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं करूंगी और माँ बाप के कभी भी ना उनके एक तरह सपनों को मैं धूमिल नहीं करूंगी, तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या सोच रही हैं? बढ़ना तो मैं आगे चाहती हूँ। देखो बिना स्ट्रगल के कोई काम होता तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा होएगा। सपोर्ट करने वाले हैं मुझे, मतलब फोन आते हैं कि शूटिंग है यहाँ पे, वहाँ पे जाना पड़ता है। अभी तो फिलहाल देखो, जैसे खुद की गाड़ी होती है, मेरी गाड़ी नहीं, मुझे बस में धक्के खा के जाने पड़ेगी पहले, तो वो स्ट्रगल चलेगा मेरा। एकदम से कुछ नहीं होने वाला, पहले बंदा इस लेवल पे होता है, फिर इस लेवल पे पहुंचता है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं बात बनेगी। इस लड़की के अंदर जुनून भी देखा मैंने, मतलब वाकई में ही देखो, नहीं तो इस टाइम सभी ये जो एज होती है ना, इसमें ऑलमोस्ट फ्रेंड बन ही जाते हैं। पर मैं बहुत ज्यादा रहती हूँ साथ में, ना कोई कॉल, ना कोई फ्रेंड, ना कोई, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे निक्की की बात। और हमेशा मैं भी यही गाइड करती हूँ कि फ्रेंड व्रेंड बनाना है तो एक टाइम आएगा तभी बनाना है। इसको हमेशा, इसको ये है कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहा है, ये जो जुनून है ना इसके अंदर बहुत बेस्ट है। और मेरे को लगता है एक दिन बहुत कामयाब होगी। निक्की, जैसे कि निकने में, हाँ जी, निकिता, वैसे निक्की बोलते हैं, निकिता रियल नेम है, निकिता है रियल नेम, जैसे निक्कू के नाम से, जैसे अनामिका ने भी कहा। लेकिन जुनून है, टैलेंट है, आगे बढ़ने की एक तरह से चाहत भी है, लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे युवा हैं, कलाकार हैं, और एक तरह से कई बार क्या होता है कि घर में 100 तरह की प्रॉब्लम होती है। कई बार ना लड़के होते हैं, लड़के प्रॉपर काम नहीं करते, तो लड़के सोचते हैं कि मेरे माँ बाप का सपना मैंने पूरा करना है, उनका पालन पोषण करना है, माँ बाप के लिए मैंने केयर करना है। उस हिसाब से ना कई लड़कियां जूझती हैं, समस्या को झेलते हुए भी आगे बढ़ने के प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं, डट के लड़ाई करती हैं। उसी तरह से जैसे ये एक तरह से बखूबी, एक तरह से यहाँ पे हमारे सामने अनामिका है, इस तरह से उन्होंने अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए लड़ती रही, जूझती रही, आज मुकाम भी हासिल किया। माँ बाप भी एक तरह से, मम्मी पापा सभी परिवार वाले सारे सेट हैं। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो जैसे निकिता की अगर बात करते हैं, निकिता आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा। निकिता फिल्म इंडस्ट्री में इसमें तो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या आपके शौक है, किस तरह के शौक है? शौक तो फिलहाल मॉडल का ही है, ऐसे मॉडल बनने का। उसके अलावा भी मतलब फिल्म करूं, शूटिंग करूं, यही शौक है फिलहाल। तो दीदी को देख के मुझे भी कुछ नहीं, टैलेंट है, ब्यूटी है, हाइट है, एक हीरोइन के अंदर जो गट्स होने चाहिए, बस थोड़ी सी समझ और आ जाएगी, एज के हिसाब से मैच्योरिटी आ जाएगी। तो जैसे कि आपने हरियाणवी गानों में आपने किया है परफॉर्म, उसके साथ साथ कोई आपने एड शूट वगैरह किया है किसी में अभी तक? जैसे कि नहीं, वो नहीं किया, बट अभी रमेश सर करवाएंगे क्योंकि बहुतों को ब्रेक देते हैं। चलो निकिता का हम कराएंगे, अभी ना शूट है, मैं अप्रोच कर रही हूँ इनको कि आपने अब एड वेड करवानी है। आगे जैसे हमारा शो है जो ब्राइडल शो है ना, उसमें भी इनको हम रखेंगे। और एक तरह से हमारा एक तरह से अवार्ड शो होना है जिसमें कि दीपिका जी आ रही है, रामायण की सीता माता, उन बीच में भी हम लोग ना दोनों के ही रखेंगे, बुलाएंगे इनको भी, और बहुत सारे शो होने तो उसमें रखेंगे। लेकिन निकिता निरंतर, मतलब आपने उसमें काम के लिए आप ना डिजर्व होके, सिंसियर होके करते रहना, आगे बढ़ते रहना, हमारी शुभकामनाएं। तो जो दर्शक आपको जानते हैं, जितने जानते हो, और जो नहीं जानते उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए ही कहना चाहूंगी, प्लीज सपोर्ट करो मुझे। अभी लेवल पे उठ रही हूँ, भी हूँ नहीं इतनी, अपनी बहन समझ के, मतलब कुछ भी समझ के मुझे प्लीज सपोर्ट करो। अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपने से एक तरह से अपने फॉलोवर में कहते हैं ना कि जैसे इनके फॉलोवर आप बन गए तो एक तरह से फ्रेंड सर्कल हो जाता है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं जाके इनको सपोर्ट करें ताकि इनका भी मनोबल बढ़े और ये आगे बढ़े
और एक तरह से आने वाले समय आप देखें कि हाँ ये तो वो हिसार की लड़की थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में नाम कर दिया, इस तरह का है वो, तो इसके सपने भी पूरे हो जाएंगे। इसको भी यूँ लगेगा कि हाँ हिसार के लोगों ने सपोर्ट किया और पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा भी निकिता और अनामिका भी। अनामिका तो निरंतर जुड़े रहते हैं और अनामिका से तो मिलना जुलना रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है तो हमारा भी नाम रोशन होता है कि अनामिका ने अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं जाके कहीं जाएंगे तो वहाँ रमेश सर के साथ काम किया हुआ, तो हमें भी गर्व होता है कि एक अच्छे हमारे साथ जुड़ के एक कलाकार इतनी ऊपर तक पहुंची, इतनी बुलंदियों को छुआ, इसके लिए हमारा भी एक तरह से दिल खुश होता है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, बताएं इन दोनों से आपने मुलाकात की। और जैसे कि निकिता की बात करें तो निकिता की वीडियो भी हम डालेंगे और इनको निरंतर आगे बढ़ाने की हम भी कोशिश करेंगे, आप भी सपोर्ट करते रहेगा। हालांकि अनामिका को तो आप निरंतर करते रहते हैं। मेरे को तो हरियाणवी इंडस्ट्री का, हरियाणा के लोगों का इतना प्यार मिला। एक छोटी सी मामूली सी लड़की को कहाँ चांद पे बैठा दिया, स्टार लगा दिया मेरे नाम के आगे। एक छोटी सी अनामिका को यानी भी स्टार हरियाणा की बोलने लग गए लोग। तो ये सारा पब्लिक का ही क्रेडिट है। तो मैं बहुत बहुत दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, मेरे लिए भी, निकी के लिए भी और चैनल के लिए भी। थैंक यू।